अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ से 8 सितंबर से लेके आगे 15 सितंबर तक की एक फुल प्रिडिक्शन दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है, अगले हफ्ते भी अगर आप थोड़ा सा टाइम ले लें मेरे लिए, आप इस वीडियो वापस देखना और मुझे बताना है कहाँ कहाँ पे मैं सर्च करूँगा। ठीक है यार फरसान, आपकी हर प्रिडिक्शन ठीक हो जाती है कि आप कोई कुछ करते हैं, हमें भी बता दें। मैं आपको किसी और दिन में बताऊँगा कि मैं प्रिडिक्शंस कैसे करता हूँ, यह सारी सीक्रेट बताऊँगा, फिर आप मेरा चैनल नहीं देखोगे ना। अच्छा ये रीज़न नहीं है, लेकिन चलो मैं आप लोगों को सिखाता रहूँगा। आप लोग मेरी कम्युनिटी में आओ, मैं सब सिखा दूँगा। तो आज 7 सितंबर और रात के इस वक्त 11:50 हो रहे, तो मंडे को सुबह हो जाएगी, तो ये वीडियो उससे पहले पहले इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पता है नेशनल बैंक मोस्ट प्रोबेबली फिर से थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा और एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल लास्ट में बनी है, बट व्हाट आई फील लाइक नेशनल बैंक विल बी ओपन विद अ बिग ग्रीन कैंडल। मतलब कि जिससे पहले भी खुला था थर्सडे के दिन, वो ये 172 को हो गया नेशनल बैंक, इस तरह ही आगे भी चलता जाएगा, देखते जाना। 169 172 के बीच में फिरता रहेगा और ये कंटिन्यू करेगा 185 एंड ऑफ ये आपका फ्राइडे, फरवरी बोलते फ्राइडे तक। ठीक है, एक चीज़। सेकंड प्रिडिक्शन, BOP 8 सितंबर विल बी द लास्ट डेट बिफोर XD, क्योंकि 9 इसकी XD हो जाएगी। इसके बाद जो भी है वो अब XD है। XD का मतलब है कि आप अब डिविडेंड क्लियर हो गए, आप अपने बुक क्लोजर तक अपने आप को होल्ड कर लिए। तो BOP ओपन 20 पे होगा, 19.3 के अराउंड क्लोज हुआ था। तो अब जब ये मंडे को ओपन होगा, जो आपकी 8 है, उस पर ये 20 पे ओपन होगा। तो सारे पूछे थे कि आप BOP बाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैं कहता हूँ हाँ आप बाई कर लो, क्योंकि आपको अब चाहिए और BOP पे बहुत प्रेशर होगा बाइंग का। मतलब डिमांड ज़्यादा, भाई लो लो और लोग आएंगे, एंट्री मारेंगे। ठीक है, ये सप्लाई और डिमांड का रोल है ना, कि अब सप्लाई और डिमांड जब ज़्यादा होगी तो बाइंग ज़्यादा होती है। ठीक है, उससे क्या होगा, BOP 2021 भी ज़्यादा था और कैप पे क्लोज हो सकता है। फिर ये इसका कैप टूटेगा 8 सितंबर को और फिर थोड़ा सा प्राइस में डाउन होगा, लेकिन फिर चल पड़ेगा। मतलब ये 20 तक वापस गिरेगा, 20 खुलेगा 20 पे, सुनते जाओ आप। 8 को ये 20 पे खुलेगा, 21 पे क्लोज होगा। 9 को ये 21 पे खुलेगा, वापस 2019 और फिर 2021 जाएगा। ये ऐसे ही 21-22 के बीच में फिरता रहेगा और मोस्ट प्रोबेबली 23 तक भी जा सकता है अगर और लोगों ने एंट्री ले ली। इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि सबको पता है कि यार ये स्टॉक डिविडेंड देने लग गया और इसने बड़े सदियों बाद जाके, अब इधर जाके सदी तो बोल दिया, बड़े सालों बाद जाके इसने इस क्वार्टर में डिविडेंड दी। वैसे नॉर्मली ये दिसंबर वाले क्वार्टर में देता था, जो फरवरी में क्लोज होता था, इसने इस क्वार्टर में भी दे दिया। तो जो न्यू म्यूचुअल आएगा ना, म्यूचुअल जो होता है ना, वो डिविडेंड ही पकड़ा होता है। कहेगा यार BOP ले लो, 20 रुपये का स्टॉक है, 1 रुपये डिविडेंड दिया, लेट्स इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, तो वो इसलिए इधर एंट्री ले सकता है ना। फिर ये BOP की प्रिडिक्शन ये 2 हो गई। तीसरी प्रिडिक्शन, आपका NATF की बोर्ड मीटिंग आ रही है 9 सितंबर। ठीक है, कल 8 था ना, तो मैंने कहा था 370 के आसपास आप NATF ले लेना, जो मेरी 2-3 दिन पहले शॉर्ट आई थी। ठीक है, तो अब जो वापस ये 371 तक आ गया, तो सारे कहते गिर गया जी, आपने तो कहा था बाय करें, सपोर्ट से भी नहीं जा रहा है। मेरे प्यारे भाई 381 तक गया था, सेल कर सकते हैं आप। नहीं नहीं, ये जाएगा 400 तक। इसके पिछले 3 क्वार्टर में बहुत प्यारे रिजल्ट आए हैं, तो इस क्वार्टर में अगर इसने 10 रुपये डिविडेंड दिया, थोड़ा सा प्रेशर आएगा इस पर, लेकिन अगर इसने EPS इंप्रूव शो की तो थोड़ा सा गेन आ जाएगा, गेन हो जाएगा या आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास चांस है, सुबह सुबह आप NATF अभी भी उठा सकते हैं। ठीक है, ये 3 प्रिडिक्शन ये है कि NATF का रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो ये गेन पकड़े और 385 से 400 तक जा सकता है। ठीक है, NATF बहुत लो पे भी है और ये नेशनल फूड्स है, बहुत बड़ा स्टॉक है, ये बेचारा माजूर हो गया। इसने अगर ये रिजल्ट अच्छा शो कर दिया बहुत हिल सकता है। ठीक है, ये 3 हो गई। चौथी प्रेडिक्शन बताता हूँ, आपका लकी सीमेंट जो है ना, अभी सीमेंट सेक्टर बहुत तेज़ी से जा रहा है। ये मेरे सामने 350 का था और मैंने अपने एक सब्सक्राइबर को 300 का बाई करवाया था और वो आज मुझे दुआएं दे रहा है और उसने मुझे कुछ सदका भी दे दिया। कहती जी आपका गिफ्ट है, उसने मुझे पेमेंट भेज दी। मैं कहा मेरा ग्रुप फ्री में, कहते नहीं आपका ये इनाम है भाई, उसने मुझे इनाम दिया, उसका इतना बड़ा प्रॉफिट करा दिया मैंने। तो NATF 474 नहीं, ये लकी सीमेंट जो है आपका, सॉरी गलत बोल दिया, लकी सीमेंट जो है 474 से मेरे ख्याल से ये 500 तक जाएगा, इस तरह इसी फ्लो में। इसकी लास्ट डेट जो है वो फ्राइडे को बन रही है। ठीक है, मतलब कि 15 16 या 17 के आसपास बन रही है, तो ये 500 टच कर जाएगा, मेरी प्रिडिक्शन कह रही है। और अगर इसने कर दिया तो मुझे ये बताना है, ये 3-4 प्रिडिक्शनें मेरी यहाँ पे हिट हो जाएंगी। फिर आ जाएगा आपके पास माड़ी को मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, मार पड़ी सिर्फ इस वजह से कि लकी से साथ चल पड़े। सारे सट्टेबाज लकी में घुस गए, माड़ी को पूछ नहीं रहा कोई। तभी मैं माड़ी में न्यू एंट्री लोगों की मना करा रहा था, मैं कहा यार माड़ी चल नहीं रहा। फिर मुझे ना कहना जी चला नहीं, 650 तक मुश्किलों से गया। अब माड़ी यहाँ से 650 से
मोस्ट प्रॉब्ली जाएगा 670, 700 तक जा सकता है। लेकिन इसके बाद सिर्फ 3 दिन है, क्योंकि वेडनेसडे या थर्सडे तक ये एक्सडी हो जाएगा। वेडनेसडे को बहुत हैवी बाइंग हो सकती है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली 690 तक जा सकता है। इसकी पहली रेजिस्टेंस बैठी हुई है 670 के पास, ठीक है। अगली बैठी हुई है 680 के पास, उसके बाद 696 और फिर 700। तो ये एक अजीब सा केस है इसका। ये पहली भी जाके वापस मुड़ जाता है इसका ये बड़ा मसला है, सेल हो जाता है। जब जो स्टॉक पब्लिक के पास चला जाए ना, वो सेल हो जाता है। ये बड़ा मसला है ना इसका। तो ये अब आपने देखना पड़ेगा कि माड़ी क्या कर सकता है, कि इसको तंग सिर्फ ये आपको लकी का, अगर लकी का सट्टा कंटिन्यू रहा 500 तक, तो माड़ी को मुश्किल से 670 क्रॉस करा जाएगा, तो 685 तक जाएगा। बहुत हुआ तो 700 तक टक्करे मार मार के जा सकता है। कल को फिर लोग कहेंगे माड़ी को क्या होगा। अच्छा, माड़ी की एक और चीज़ बता दो मजे की। माड़ी जब रेड पे क्लोज होता है ना, तो ऑब्वियस बात है मंडे को वो ग्रीन पे ही चलता है, ऑब्वियस चलते ही जाता है, रुकता नहीं फिर वो। तो लेट्स सी ये मंडे से माड़ी में क्या तेज़ी आ सकती है। ये होगी 4, ये 5 होगी। अब मैं लेके आता हूँ एक और बात पे। कैपको एक आपके पास एक यहाँ पे चेंजिंग फैक्टर है। आपकी यहाँ पे मार्केट करेक्ट भी हो सकती है इस पूरे 5 दिनों में। कैपको एक चेंजिंग फैक्टर है। कैपको की बोर्ड मीटिंग है आई थिंक फ्राइडे या थर्सडे को, जो आ रहा है अपकमिंग थर्सडे ना। अभी आपके सामने IPPs में आपको ने डिविडेंड दे दिया 10 रुपये। तो दूसरा फंडामेंटली जो मुझे वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं सुना कि रिजर्व में बहुत पैसा वो कैपको है। तो कैपको ने अगर 5 रुपये या 6 रुपये डिविडेंड दे भी दिया ना, तो कैपको विल क्रॉस 39 या 40। लेकिन कैपको की हिस्ट्री बड़ी अजीब सी है। कैपको की हिस्ट्री ये है कि ये जब भी डिविडेंड अनाउंस करता है ना, इसमें गेन इतना बड़ा नहीं आता, बहुत स्लो गेन आता है, ये आराम से उठता है। लेकिन अब हमने ये भी देखना है कि आजकल का ज़माना ज़रा चेंज हो गया। अब लोग नहीं, अब जो ये पब्लिक है और ये म्यूचुअल जो नए लोग आए हैं, जो नए जेंजीज लोग आ गए ना स्टॉक मार्केट में, इन्होंने क्या किया, कोई भी स्टॉक डिविडेंड दे दो उसको उठा देते हैं। तो ये एक अजीब सी चीज़ है भाई, ये क्या सिस्टम है भाई। तो शायद कैपको 40 तक चला जाए यहाँ से इसी हफ्ते। अगस्त की बोर्ड मीटिंग के करीब ये 40 तक जा सकता है। अभी 35 या 36 के पास फिर है। तो एक रिस्की बाय, जब मैं रिस्की कहता हूँ तो मैं नहीं बाय कर, आपकी अपनी मर्जी है। ये हो जाएंगी 6 प्रेडिक्शन है। 7वीं प्रेडिक्शन है JVDC एक स्टॉक है, वो प्रॉपर्टी का है। उसके 2-3 क्वार्टर पिछले अच्छे गुजरे हैं और वो 82 का था। मैंने कहीं ग्रुप में कॉल भी दी थी। वो 93 में क्लोज, वो आगे नहीं जा रहा। अब अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया और ये मंडे के पास, तो ये 99 और 100 तक जा सकता है, 105 तक भी जा सकता है। अगर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो ये रिवर्स मारेगा 82 तक। इसलिए मैंने बोला रिस्की बाय। मैं आपको कह नहीं रहा कि आप बाय करो, बट वटाए से कि ये रिस्की बाय। ठीक है, ये 6 होगी। 7वीं प्रेडिक्शन, 1 या 2 रेड कैंडल्स बीच में आ सकती हैं। कैसे आएंगी जी? आपकी करेक्शन हो सकती है। जिस दिन आपका मार्डी XD हुआ तो ऑयल पे एक प्रेशर आ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ से एक लोड पड़ेगा। ऊपर से BOP भी टूटा होगा वहाँ से, इधर से इस पर प्रेशर होगा। बैंक्स वैसे ही ठंडे होंगे सिवाय नेशनल बैंक के। नेशनल बैंक अकेला मार्केट नहीं संभाल सकेगा। उधर से लकी रह जाएगा, जुम्मे तक बैठा रहेगा। लकी कितनी देर तक मार्केट लेके चलेगा? तो यहाँ पे रेड कैंडल का एक इशारा मिल सकता है कि किसी एक दिन या 2 दिनों में आपका लाजमी रेड कैंडल्स आएंगी, मतलब कि थोड़ा करेक्ट होगी मार्केट। नहीं जी, वो तो रोल ओवर वीक में ही होता है, नहीं बीच में भी होती, क्योंकि बहुत देर से नॉन स्टॉप मार्केट आपकी चल रही है ना, तो बहुत प्रॉब्ली कहीं ना कहीं रेड कैंडल आनी भी चाहिए। इसको कहते हैं टेक्निकल करेक्शन। असल करेक्शन ये टेक्निकल है कि यार अप जा रही है तो डाउन भी होनी चाहिए। अगर डाउन ना हो ना, तो जिस तरह अप जाए वो खतरनाक होती जाती है मार्केट फिर, क्योंकि बहुत गंदा नोज डाइव आता है। तो नोज डाइव ना आए, ये बेहतर है कि इधर 1-2 रेड कैंडल्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर आप कहेंगे जी ये 8 हो गई ना, अब 9वीं मैं बताता हूँ। अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, POL जमा कर लें। ये POL जो है ना, आपको बहुत बड़ा छक्का दे सकता है। ये 730 तक जा सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर है ना, उसमें POL और PSO, ये PSO 440 तक हो सकता है। ये लाजमी चेक करना जब अक्टूबर में अगर किसी ने वीडियो चेक की ना, मैं अभी से बता रहा हूँ 440 तक हो सकता है PSO। साला कमज़ोर है लेकिन ये जा सकता है इस फ्लो में। दूसरा POL है 730 तक जा सकता है। मैं यहाँ से कह रहा हूँ क्योंकि आपका रोल ओवर वीक के बाद ना एक जोश आएगा मार्केट के अंदर, वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर है। तो अब एक जोश में जाएगी, ऊपर से अमेरिका की एड भी आ गई, तो ऑयल को एक वैसे ही एक एज मिल जाएगा कि जी अमेरिका का पैसा आ गया कुछ तो चलेगा। ATRL का भी है जोश यहाँ पे कि ATRL रिफाइनरी की टच हो रहा है, तो वो भी चल जाएगा। NRL और PRL उसके साथ मुफ्ते के चल रहे हैं, ठीक है, ATRL के। तो ये रिफाइनरीज और POL और PSO ये तो पक्के हैं। साथ हबको को डाल दो, हबको भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में XD हो रहा है, तो हबको 200 टच कर जाएगा तब तक। सर आपको भी लेना है यार, जो स्टॉक मैंने बोल देना है तो वो बेशक रख लो अपने लिए, खुद थोड़ी रिसर्च करो। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। और मेरी प्रेडिक्शन माशाल्लाह पिछली हिस्ट्री है, हिट हो रही है ना। कोई गलत हो जाती है। ABL नहीं चला मेरा, आल्टर्न नहीं चला। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और डालता हूँ, सुनो। अगर कैपको का कुछ बना तो शायद आल्टर्न एनर्जी में भी एक जोश आ जाएगा, क्योंकि
आपकी अक्टूबर के मंथ में ना अल्टर एनर्जी की एक स्पेशल बोर्ड मीटिंग होती है, एजीएम कहते हैं, एनुअल इनकी कोई जीएम होती है, या जीएम से मुझे भूल गया, एनुअल और जी से कुछ बनता है, और वो मीटिंग एजीएम मीटिंग कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है, ये लोग सारे बैठते हैं और एक दफ़ा फिर से कहते हैं यार कितने लोगों के पास क्या क्या पड़ा हुआ है, अच्छा जी पब्लिक काम है, चलो जी डिविडेंड दे दो, अचानक 10 रुपये डिविडेंड, और वो पागल हो जाते हैं, और कैपो कैप चलता है वो स्टॉक, कैप मतलब रुकता ही जाता है, वो पकड़ा ही नहीं जाता भाई, यू कैन नॉट बाय द स्टॉक। तो यहाँ पे अल्टरनेट आपका चेंजिंग फैक्टर दे सकता है, लेकिन आई विल नॉट से कि आप बाय कर लें, हौसला करें। अगर कैपको की बोर्ड मीटिंग के अराउंड अल्टरनेट में वॉल्यूम बढ़ा तो यू स्टिल हैव चांस टू एग्जिट, 14 के आसपास है, एग्जिट ले लूँगा, रुक के ना जाना जी, नहीं जी नहीं, हम आपने होल्ड किया, मैं 8 साल का होल्ड करता तो आप नहीं कर सकते। तो ये मैंने 9 प्रेडिक्शनें दे दी हैं। मैंने ये बोला कि PSO POL आपको ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बहुत पागल हो जाएंगे। मैंने JVDC का बता दिया, मैंने NATF का बता दिया, मैंने BOP का बता दिया, नेशनल बैंक का बता दिया, मैंने लकी का बता दिया, और मैंने माड़ी का बता दिया, साथ साथ बन नहीं रहा ना से। तो ये मैंने मतलब सारे स्टॉक्स का बता दिया कि इनमें देखना कुछ ना कुछ हो रहा होगा। सर आप बाकी को सेक्टर्स को नहीं देखते यार, साजू भी मेरे ख्याल से XD हो रहा है, और आपका इंडस मोटर भी इसी वीक शायद XD हो जाएगा। तो ये लास्ट वीक पे जो XDs होंगे ना, तो साजू मेरे ख्याल से 1600 के एंड पे पहुंचेगा, या 1700 वापस क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तब आपने पीक पे सेल करना है, उसके बाद ये फिर टूटेगा, फिर 1500 के अराउंड जमा कर लें। चलो जी, ये 9वां स्टॉक बता दिए, 9 मेरी प्रेडिक्शंस होगी। और उसके बाद जो अगला वीक है ना, इस वीक के बाद अगला वीक आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा रोल ओवर वीक के करीब बात आ जाएगी, तब आपकी मार्केट थोड़ी सी करेक्ट होने लग जाएगी, क्योंकि उस वाले अराउंड आपके पास कुछ मज़े का नहीं है, तो मार्केट ज़रा ठंडी हो जाएगी। ये लकी और माड़ी की वजह से ज़रा मार्केट में जोश था, और इधर से नेशनल बैंक और BOP ने काफ़ी हद तक संभाला हुआ मार्केट को। ये चार जैसे बैठेंगे शेयर, मार्केट गई भैया आपकी, फिर तैयार है ना सर, क्या हो गया अभी लोनली सॉन्ग्स उठा लो, नहीं सर बहुत अभी भी आए हैं, चलो जी फिर रोल ओवर वीक में उठा लेना। रोल ओवर वीक में क्या होता है, अक्सर ना एग्जेक्टिव्स अपने स्टॉक से बचा लेते हैं। मैंने UBL की बहुत हवा देखा, वो 380 से नीचे जा नहीं देता, 375 पर तब फिर उठा लेते, कोई बाइंग हो जाती है। तो ये गेम है भाई, स्टॉक मार्केट को ऐसे समझो आप लोग, ग्राफ में जाओगे ना ये आंखें लाल हो जाएंगी मेरी तरह इस तरह सेंटीमेंट्स देखो कौन से स्टॉक में क्या होने लगा, जिसकी वजह से मार्केट में जोश आएगा, उसको वेटेज चेक करो, उसके साथ जोड़ दो उसको। सर PPL और OGDC का बता दें, सर ये PPL OGDC का बता दो, बहुत स्लो स्टॉक्स हैं, टाइम लगेगा इनको, इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट जहाँ मर्जी जा रही हो, ये अपनी अपनी दुनिया में मगन है, इसलिए मैं इनका इतना मेंशन भी नहीं करता, क्योंकि मेरा वो लिंक नहीं हो रहा ना, मेरा जो एक एम है कि प्रिडिक्शंस दो, वो ख़राब हो रहा है। बाकी मैं एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ लर्निंग के लिए, तो वो भी साथ साथ देखना, बहुत कुछ सीखेंगे आपसे इंशाल्लाह। कल वो अपलोड हो जाएगी वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।